काली रात थी। जोर जोर से बादल कड़क रहे थे, बारिश होने लगी थी। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहे थे। इतने तूफान में 3 चुड़ैल एक आदमी को पकड़कर हवेली की तरफ ले जा रही थी। वो तीनों बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस आदमी को हवेली के अंदर लेकर जाती हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसके बाद बहुत तेज भेड़िए के रोने की आवाज आती है। अगले दिन सुबह। अरे भाई साहब, लखन के पिताजी का कुछ पता नहीं चल रहा। आपने देखा है क्या उन्हें? नहीं बहन, मैं तो कल से आज ही सुबह घर आया हूँ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी गांव का एक बच्चा जिसका नाम गप्पू था, वो घबराता हुआ भागता हुआ आकर उस औरत से कहता है, आंटी 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 जल्दी चलो। लेकिन बात क्या है? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी चलो। तभी गप्पू उस औरत को हवेली के दरवाजे तक लेकर जाता है, जहां हवेली के दरवाजे के पास पहले से ही बहुत भीड़ लगी थी। तभी वो देखती है कि उसके पति की लाश हवेली के दरवाजे पर टंगी हुई थी, जिसे देखकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा इनके अलावा इस दुनिया में था ही कौन। उन 3 चुड़ैलों ने मिलकर मेरे पति को भी मार दिया। अब मैं कैसे जीऊंगी? अरे बिटिया, अपने आप को संभालो। हम सब कुछ नहीं कर सकते। वो तीनों चुड़ैल हम गांव वालों को नहीं छोड़ेंगी। जो भी उनके हाथ आएगा वो उसे मार देंगी। ये कहानी कई साल पुरानी है, जहां एक हवेली में 3 रानियां और उन रानियों का एक राजा रहता था। तीनों रानियां अपने राजा से बहुत प्यार करती थी और अपने राजा को हमेशा खुश रखा करती थी। एक दिन की बात है, राजा अपनी तीनों रानियों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है, जिस दौरान जंगल के अंदर एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है। राजा अपनी तीनों रानियों को बचाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, जिसके बाद उसने अपना वंश बढ़ाने के लिए रायगढ़ की महारानी से ब्याह रचा लिया। लेकिन कुछ ही समय में राजा और रानी की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से राजा की पहली 3 रानियां चुड़ैल बनकर गांव में घूमने लगी और लोगों को जान से मारने लगी। एक दिन माधव शहर से वापस अपने गांव लौटता है। माँ, बहुत ही बरसों के बाद आपको देख रहा हूँ। शहर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन माँ का प्यार कहीं नहीं है। बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। कुछ ही देर में सुमित्रा अपने बेटे माधव के लिए खाना लगा देती है। खाना खाकर माधव अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। कुछ ही समय बाद रात हो जाती है। माधव अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर घूम आऊं। नहीं बेटा नहीं, बाहर नहीं जाना। रात होती ही वो तीनों हवेली की चुड़ैल यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और अकेले लोगों को उठाकर हवेली में ले जाती हैं और उनको मार देती है। क्या माँ, आप भी इन पुरानी बातों पर विश्वास करती हो? बचपन में आप मुझे इन 3 चुड़ैलों की कहानी सुनाकर सुलाया करती थी, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। बेटा, ये कहानी नहीं है। कुछ ही समय पहले एक औरत का पति भी हवेली के दरवाजे पर मरा हुआ लटका था। अच्छा माँ, ठीक है, मैं जानता हूँ आप मुझे बाहर नहीं जाने दोगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। ये कहकर माधव अपने कमरे में सोने चला जाता है, जिसके बाद आधी रात हो जाती है। पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है कि तभी माधव के पेट में दर्द होना शुरू होता है। अरे भगवान, मेरे पेट में दर्द होने लगा। माँ कह रही थी कि रात के समय बाहर नहीं जाना। अब क्या करूं? और कोई चारा भी तो नहीं है। ऊपर से गांव में टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। अब तो डिब्बा लेकर जाना ही पड़ेगा। माधव को कुछ समझ नहीं आता और वो डिब्बे में पानी भरकर ले जाने लगता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, चारों तरफ हलचल महसूस होती है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और डर के मारे उसके हाथ से डिब्बा छूट जाता है। कौन है यहाँ? कौन है? सामने आओ। तभी माधव के पीछे से 3 चुड़ैलों की एक साथ हंसने की आवाज आती है।
जैसे ही माधव पीछे मुड़ता है तो उसके सामने 3 चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल, चुड़ैल कहाँ से आ गई? माधव डर के मारे जंगल से भागने लगता है, लेकिन वो तीनों चुड़ैल माधव को पकड़ लेती हैं और पकड़ के माधव को घसीटती हुई हवेली में ले जाती है। तू नहीं बचेगा, तू भी मरेगा। बहुत मजा आएगा तुझे मार कर तो। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा इस गांव में। हमें मर्द जात से नफरत है। चुड़ैल माधव को हवेली के अंदर बंद कर देती हैं, जिसके बाद माधव के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और अगले दिन सुबह फिर से हवेली के दरवाजे पर एक लाश टंगी होती है और वो माधव की लाश होती है, जिसे देखकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, एक ही तो औलाद थी मुझे, वो भी तूने छीन ली। मुझे इन चुड़ैलों ने कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया मुझे। बेचारी सुमित्रा अपने बेटे माधव का अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद वो उसके अंतिम संस्कार पर कसम खाती है। बेटा, मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ, एक दिन मैं इन तीनों चुड़ैलों को हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से भगा कर रहूंगी। गांव में चुड़ैल का आतंक बना रहता है। हर दिन तीनों चुड़ैल किसी न किसी को उठाकर ले जाती हैं। इसलिए सुमित्रा शहर में एक जाने माने प्रसिद्ध साधु बाबा को अपने गांव लेकर आने के लिए उनसे मिलने शहर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल फिर से एक मोहन नाम के आदमी का शिकार करती है और उसे घसीटते हुए अपनी हवेली में ले जाने लगती है। एक एक करके सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। इस गांव में किसी भी औरत का आदमी नहीं बचेगा। वो उसे अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद वो चुड़ैल मोहन का गला दबाने उसके पास जाती है। मोहन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मेरी एक अनाथ बच्ची है, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी तुझे, तुझे मार दूंगी और उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तीनों चुड़ैल उसे मिलकर मारने ही वाली होती हैं। इतने में सुमित्रा हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। छोड़ दे चुड़ैल इस आदमी को, नहीं तो तेरा वो हाल किया जाएगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुमित्रा को देखकर तीनों चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती हैं और सुमित्रा को हवा में उड़ा देती हैं, जिसके बाद वहां साधु बाबा अपनी मंत्रों की शक्ति से तीनों चुड़ैलों को काबू में लाते हैं। तुम तीनों इन मासूम गांव वालों पर अत्याचार क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम तीनों? बदला, बदला चाहते हैं हम तीनों। कैसा बदला? कई साल पहले हमारे राजा ने धोखे से जंगल में हम तीनों रानियों की बलि चढ़ा दी थी। केवल हमारा सिंहासन हथियाने के लिए हमें मारकर उसने किसी और से शादी कर ली थी। हम तीनों अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने हमें धोखा दिया, इसीलिए हम हर औरत के आदमी को मार देते हैं। ऐसा करने में हमें बहुत मजा आता है। तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साधु बाबा के कई बार समझाने के बाद भी वो तीनों चुड़ैलें नहीं मानती, जिनके बाद साधु बाबा उन तीनों चुड़ैलों के ऊपर 7 समंदर की पवित्र नदियों से इकट्ठा किया हुआ पवित्र गंगा जल उन तीनों चुड़ैलों के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके बाद वे तीनों चुड़ैल तड़पते हुए जलने लगती हैं और जलकर राख हो जाती हैं। उस दिन से गांव से चुड़ैलों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।